बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सरसों का साग। बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना बहुत ही आसान है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे पास साग आप देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह साग, तो इसके बाद ये हम साग यहाँ से निकाल देंगे। ये देखें, तो साग को निकालने के बाद हम इसको काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, अच्छी तरह से आपने सारे साग को काट लेना है। जनाब चैनल पे नहीं है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है। तो साग को मैं अच्छी तरह से काट लूँगा। इसके बाद मैं पालक काटूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह साग को मैंने काट लिया। तो अब हम पालक को काटेंगे। बिस्मिल्लाह, मैं इसके अंदर से पालक को निकाल लूँगा। ये देखें, तकरीबन 5 गुटियाँ आपने पालक की ले लेनी है। तो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये देखें, मैं अभी पालक निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह पालक मैंने निकाल दिया। तो अब इसको जो पीछे वाले होंगे ना, जो हम उतार लेंगे, काट कर उसे फेंक देंगे, और जो बाकी जो आगे वाले होंगे पत्ते उसको हम काट लेंगे। ये देखें, इसको मैं फेंक दूंगा वहाँ पर। तो अभी पालक को काट लेंगे। ये देखें, तो आप इस तरह से साग बनाएं, बहुत ही मज़े का बनता है। आपको बहुत मज़ा आएगा बनाने में, बहुत ही खाने में बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। इस तरह से आप साग बनाएं मेरे तरीके से। तो पालक ये देखकर अल्हम्दुलिल्लाह पालक भी कट चुकी है, समझ लें। पालक अल्हम्दुलिल्लाह काट दे। इसके बाद ये मेरे पास बेथू है, ये देखें बेथू। तो इसके बाद जो इसका पीछे वाली जड़ें होंगी उसको हम काट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, तो जड़ों को मैंने उतार दिया। तो इसको अब हम काट लेंगे। इससे जो घास वगैरह होगी वो आपने निकाल देनी अच्छी तरह से, क्योंकि घास से। तो अब इसको भी मैं अच्छी तरह से काट दूँगा, इसमें डाल दूँगा। तो ये देखा अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये समझ ले जो हमारा साग वगैरह वो कट चुका है। तो ये देखा अल्हम्दुलिल्लाह जो साग हुआ मैंने सारा अच्छी तरह से काट लिया। साग पालक बाथू जो भी था सारा सामान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से काट लिया। तो ये देख सकते हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो काम हमारा हो चुका है। तो अब हम इसको रखेंगे चूल्हे पे उबालने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके बाद आपने पतीला ले लेना है। इसके अंदर डालेंगे पानी, तकरीबन 1 किलो पानी हम डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो पानी हमने डाल दिया। इसके बाद हम इसमें साग ऐड करेंगे। साग को आपने धोकर इसमें डालना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह साग को धो लिया, इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, अच्छी तरह से आपने भर देना है जितना साग आपके पास है। तो साग अल्हम्दुलिल्लाह सारा हमने इसमें डाल दिया। तो अब हम इसमें बाकी थोड़ा साग और बच गया था वो मैं बाद में डालूंगा। तो अब इसमें नमक ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, और ये 2 चम्मच 3 चम्मच ऊपर डाल देंगे इस तरह से। इसको ऊपर ढक्कन दे देंगे। तो अब हम इसको आग पे रखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जला ली, ये देखिए। तो अब हम इसके ऊपर जो पतीला था साग वाला इसके ऊपर रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए साग और इसको ऊपर रख दिया। तो अब हम इसको इसी तरह पड़ा रहने देंगे। तो जब ये अच्छी तरह पक जाएगा इसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। इसके बाद आग में आपको चेक कराता हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके बाद इसमें हम ये हरी मिर्च ऐड करेंगे। ये देखिए, इसको आपने कूटना, तकरीबन आधा पाव मिर्चें थी, इसको मैंने ब्लेंडर मशीन में पीस लिया है। तो इसको अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर डाल दिया हमने। उसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर देना है। तो फिर अब इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसी तरह इसको फिर पकने देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने तकरीबन 3 घंटे अच्छी तरह से पकाया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पक चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखें, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसको घोटेंगे। तो ये मेरे पास घोटनी है, तो इसके साथ इसको हम घोटेंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखें, पानी इसके अंदर होगा थोड़ा थोड़ा, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रहने दें।
ये देखें, इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से घोटना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आधा घुल चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे आटा। ये गंदम का आटा जो होता है वो आपने इसमें डालना है। अगर आपके पास मकई का आटा वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें, अभी इसके बाद फिर हम इसको घोटेंगे इस तरह से। ये देखें, बस इतना ही हमने आटा डाल दिया जो डालना था। तो इसको भी इस तरह से घोल लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छी तरह से घोट लिया। ये देखें, तो इसको अब हम 5 मिनट के लिए आग पे रख देंगे ताकि जो आटा है वो पक जाए और पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो इसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पक चुका है। ये देखें इस तरह से, ये देखें ये नीचे आराम आराम से गिर रहा है। ये देखें, तो समझ रहे ये साग जो हमारा वो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको लगाएंगे तड़का। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पैन के अंदर पहले हम डालेंगे घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें घी। अल्हम्दुलिल्लाह घी हमने इसमें डाल दिया है। तो अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो प्याज अल्हम्दुलिल्लाह डाल दिया। तो इसको अब प्याज को अब हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। इसमें लहसुन ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ। बिस्मिल्लाह, ये देखें। तो अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। टमाटर ऐड करेंगे कटे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुरखी मिर्च ऐड करेंगे। इसको भी इस तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसको भी इस तरह से लाएंगे। ये देखें, उसके बाद मैं इसमें ये कटी हुई हरी मिर्च ऐड करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो समझ रहे जो मसाला वो तैयार हो चुका है। तो इसके बाद जो हमने साग गोटा था वो हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने ये आधा साग डाला इसमें। तो इसके बाद इसमें हम ये धनिया कटा हुआ ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिक्स कर लेंगे। अब तो साग का अल्हम्दुलिल्लाह तड़का लग चुका है। साग अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। तो मैं इसके ऊपर मक्खन डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो इसके ऊपर मक्खन डाल दिया। देखा अल्हम्दुलिल्लाह मक्खन के साथ इसको खाने का अलग मज़ा है। देखा अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त। तो जो हमारा साग वो तैयार हो चुका है। देखा अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इसे आप मक्की की रोटी के साथ एंजॉय करें, बहुत ही मज़े का बनता है। तो घर में ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। और जनाब जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मरसे खाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।